इस बीच अजीत पवार गुट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक नहीं है। शरद पवार गुट ने दायर की है ये याचिका। डिस्क्लेमर के साथ घड़ी सिंबल का इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घड़ी सिंबल का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ करना होगा। शरद पवार गुट ने आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे आदेशों का उल्लंघन हुआ तो अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी। 6 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब भी मांगा गया अजीत पवार गुट से। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार का गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। और इस बीच महाराष्ट्र में भी नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आज शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने मुंबई के वर्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। ये खबर देखिए। तस्वीरें शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे के नामांकन की हैं। उन्होंने मुंबई के वर्ली सीट से पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने रोड शो के जरिए ताकत दिखाई। उनके रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हो, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और इसी को लेके आगे मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। और महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने मुंबई के लोअर परेल में एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। विधि विधान से पूजा करते हुए उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जब एनडीए में होते थे उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता था, सीटें भी मातोश्री में तय होती थी। जब एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे तो मातोश्री से टिकटें डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है, 85 सीट पर सिमट गए हैं और कांग्रेस पार्टी भी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के लिए प्रचार करेंगे। क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने खास रणनीति बनाई है। केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी दंगल में सहयोगी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल महाराष्ट्र में एमवीए के चुनावी अभियान को धार देंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के लिए केजरीवाल की चुनावी सभाएं होंगी। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल झारखंड में भी प्रचार करेंगे, मगर जेएमएम के लिए। कांग्रेस के लिए करेंगे या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा चुनाव के बाद से केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह दूरी बना ली है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों के बीच 7 चुनाव लड़ने को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसे सिर्फ 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर करारी हार हुई थी। उधर दिल्ली में भी दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने की बात पहले से ही साफ हो चुकी है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।